मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह। मेरे YouTube चैनल तुलसी कृत रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 13 से दोहा नंबर 14 तक का वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो बड़े बुद्धिमान और प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, मैं अपना सारा कपट त्याग कर उन सबको प्रणाम करता हूँ और कहते हैं कि आप सब प्रसन्न होकर मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी कविता का साधु समाज में सम्मान हो। अति अपार जे सरित भर, जौन रपु सेतु कराही, चढ़ी पिपीली कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करियहु रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हुए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदहु तिनके रे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन करहु परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे हो यही आगे, प्रणमहु सबहि कपट सब त्यागे। तुलसीदास जी कहते हैं, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज बनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कवि करही। तुलसीदास जी कहते हैं, आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनित भूति भली सोई, सुर सरि समय सब कहाँ हित होई। राम सुकीरति भनित भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा। तुलसीदास जी कहते हैं, कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो।
श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। तुलसीदास जी कहते हैं, परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कबित की रति विमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।